समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, देवी अर्कः श्लोकम आघोषते। द्युलोक में सूर्य सर्वत्र ईश्वर की कीर्ति की घोषणा कर रहा है। ईश्वर के यश को बता रहा है सर्वत्र। इसी प्रकार से जो मनुष्य वेदानुकूल व्यवहार आचरण करते हैं, ईश्वर की उपासना करते हैं और संसार के अंदर बड़े बड़े जो कार्य करने वाले हैं, वे भी ईश्वर की कीर्ति को फैलाने वाले होते हैं कि ये ईश्वर के उपासक हैं। ऐसा जो परमेश्वर है उसको आध्यात्मिक अन्न बताया गया है। उस परमेश्वर रूपी आध्यात्मिक अन्न का सेवन करने से जीवात्मा तृप्त होता है। केवल मनुष्य अन्न का सेवन करे और उसके साथ ईश्वर को ना जोड़े, ईश्वर की आज्ञाओं को ना जोड़े, ईश्वर के गुणों को ना जोड़े, तो केवल भौतिक अन्न करने से जीवात्मा की तृप्ति नहीं होगी, परिणाम दुख उत्पन्न होगा। राग से युक्त होकर वो अन्न का सेवन करेगा, मतलब कि परमेश्वर को ना जोड़ते हुए अन्न का सेवन कर रहा है, तो अन्न खाने के बाद भी उसकी तृप्ति नहीं होगी। लेकिन जो परमेश्वर को जोड़कर अन्न का सेवन करेगा, बिना राग के मेहनत ईमानदारी से काम अर्जित किए हुए अन्न का सेवन करेगा, वो आत्मा की तृप्ति करने वाला होगा, पुष्टि करने वाला होगा। ईश्वर को अन्नम कहा है। तैत्तिरीय उपनिषद में आता है वाक्य, अहम अन्नम अहम अन्नादः। इसमें बताया है परमेश्वर कह रहा है मैं अन्न हूँ और मैं अन्नाद हूँ। प्रलय के समय सारे संसार को मैं खा जाता हूँ, पृथ्वी आदि को। तो ऐसे परमेश्वर के विषय में प्रार्थनाएं की जाती है और ईश्वर की आज्ञाओं का पालन भी किया जाता है। एक व्यक्ति सत्य का आचरण तो कर रहा है, अहिंसा का पालन कर रहा है, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, लेकिन श्रद्धा पूर्वक नहीं कर रहा। तो ऐसे व्यक्ति को इन अच्छे कर्मों का फल सुख तो मिलेगा, लेकिन ज्ञान नहीं बढ़ेगा, अविद्या दूर नहीं होगी। सुख मिल जाएगा अच्छे कर्मों का, लेकिन जो श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य आदि का पालन करेगा, उसको सुख भी मिलेगा और उसका आत्मा का ज्ञान भी बढ़ेगा। आत्मा के अंदर जो विद्यमान अविद्या है वो दूर होगी, विद्या का प्रकाश होगा।
इसी प्रकार से प्रार्थना के विषय में भी बताया गया है कि एक व्यक्ति केवल प्रार्थना कर रहा है समर्पण पूर्वक, अर्थात जिस विषय में प्रार्थना की है उस विषय में उसने मेहनत ईमानदारी से धर्म पूर्वक पुरुषार्थ भी किया है, लेकिन वो जो प्रार्थना है वो श्रद्धा पूर्वक नहीं कर रहा। प्रार्थना तो कर रहा है, जिस विषय में प्रार्थना की है उस विषय में उसने धर्म पूर्वक पुरुषार्थ भी किया है, लेकिन श्रद्धा पूर्वक वो प्रार्थना नहीं कर रहा। तो ऐसी जो प्रार्थनाएं हैं वो परमेश्वर सुनता नहीं। दो बातें होनी चाहिए, दो बातें बताई गई है। श्रद्धा पूर्वक प्रार्थना की जाए, आत्मसमर्पण पूर्वक प्रार्थना की जाए तो परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनता है, और सुनकर फिर क्या करता है? सहस्रिणी भी ऊती भी वाजे भी, हजारों रक्षाओं से, हजारों बलों से उस प्रार्थी उपासक की सहायता करता है, रक्षा करता है। किसी को खांसी हो गई, औषधि भी ले रहा है, फिर भी ठीक नहीं हो रही, उसको समझ में नहीं आ रहा गड़बड़ी कहाँ हो रही है, आहार विहार में कहाँ गड़बड़ी हो रही है। जिसकी ईश्वर रक्षा करना चाहेगा उसको बोध दे देगा, भाई तुम्हारी ये गड़बड़ी यहाँ हो रही है खान पान में, तो थोड़ा सा खान पान ठीक कर देगा तो वो उसकी खांसी ठीक हो जाएगी। मूंगफली के बाद पानी पीने पर बताते ना खांसी हो जाती है। खरबूजे के ऊपर पानी पीने से क्या बताते हैं? हैजा हो जाता है। मूंगफली के तेल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब सब्जी खाई तेल वाली, फिर पानी पी लिया, मूंगफली का तेल था, तो खांसी बनी रहेगी। यदि वो थोड़ी बुद्धिपूर्वक काम करे, पहले थोड़ी सी सब्जी खा ले, बाद में फिर बिना तेल वाले पदार्थ खाए और 1 घंटे के बाद पानी पी ले, तो उसकी खांसी ठीक हो जाएगी। कुछ वो भोजन के बाद वो लेते हैं, कुछ अरिष्ट आदि लेते हैं, औषधि लेते हैं, पानी मिला कर लेते हैं, और पहले यदि वो सींगदाने वाली सब्जी है तेल वाली और उसके बाद वो औषधि ले रहे हैं पानी के साथ, तो वो खांसी करेगी, और खांसी पहले बनी हुई है तो ठीक नहीं होगी। ये ईश्वर बोध देता है और रक्षा करता है। ऐसी शरीर की स्थिति बन जाती है जो ईश्वर की उपासना करता है, साधना करता है, पुरुषार्थ करता है, थोड़ा सा भी उसके खान पान में ऊक चूक हो जाती है तो उसके आँख में, सिर में दर्द शुरू हो जाता है। उसको पता लग जाता है कि आज ये खान पान में ऊक चूक हो गई, आँख में दर्द, सिर दर्द इस कारण से हो गया है। तो अब वो आँख में दर्द, सिर में दर्द उसको सहन नहीं होता, इसलिए वो फिर सावधान हो जाता है। वो उसकी जो भोजन की जो गलत आदत है वो सुधर जाती है। नहीं तो बहुत से व्यक्ति हैं वो ज़्यादा खाते हैं, कुछ नहीं होता, खाते जाते, उनकी आदत सुधरती नहीं। लेकिन ईश्वर की कृपा से वो साधक का शरीर ऐसा बन जाता है कि वो थोड़ा सा भोजन में न्यूनता अधिकता हो जाए तो वो ऐसा प्रतिक्रिया शरीर में हो जाती है कि वो उस व्यक्ति को सावधान कर देती है और उसकी वो जो बुराई है वो छूट जाती है। इस प्रकार से ईश्वर क्या है? रक्षाएं करता है। तो
परमेश्वर ने हमें संसार के स्थायी सुख को प्राप्त करने के लिए और मोक्ष के आनंद को प्राप्त करने के लिए वेदों का ज्ञान दिया। वेदों के अंदर कर्मों का विधान भी है, ज्ञान भी है, ईश्वर की उपासना का विधान भी है। केवल वेदों में बताए गए कर्मों को करने से मोक्ष नहीं होगा। कितना ही कर्म कर ले, वेदों में बताए गए ये कर्म हैं, इनको करने से मोक्ष नहीं होगा। वेदों में बताए गए ज्ञान को सुनने से, पढ़ने से कि ये संसार अनित्य है, शरीर अनित्य है, अच्छे कर्मों का फल सुख मिलता है, बुरे कर्मों का फल दुख मिलता है, ये सारा ज्ञान भौतिक पदार्थों से संबंधित, कर्मों से संबंधित ज्ञान, उस ज्ञान को जानने से भी मोक्ष नहीं होगा। और ईश्वर की उपासना करने से, केवल ईश्वर की उपासना करता रहे, उससे भी मोक्ष नहीं होगा। कोई कहे कि मैं निष्काम कर्म करूँगा, वेदों में जो बताए कर्म हैं उनको मैं निष्कामता से करूँगा, उससे मोक्ष हो जाएगा। निष्कामता से किए गए कर्म मोक्ष में सहायक है, वो सीधे कारण नहीं है। निष्कामता से किया गया कर्म हमारे अंतःकरण को शुद्ध करेगा और उसके बाद फिर हमें तत्व ज्ञान के लिए प्रयास करना पड़ेगा। और जिसने अपने अंतःकरण को शुद्ध किए बिना ही तत्व ज्ञान में लग गया, श्रवण मनन निधिध्यासन कर रहा है, अंतःकरण शुद्ध है नहीं, तो उसका यह प्रयास विफल रहेगा। और जो निष्कामता से सेवा परोपकार आदि करके अपने अंतःकरण को शुद्ध बनाए रखता है और वो साथ साथ में यदि तत्वज्ञान के लिए जो श्रवण मनन श्रवण चतुष्टय बताया है उसका उपयोग करेगा, तब वो सफलता ही मिलेगी। इसलिए निष्काम कर्म तो अंतःकरण की शुद्धि में साधन बनता है और उसके बाद फिर साथ साथ में यदि हम श्रवण मनन आदि भी करें तो उससे हमारा मोक्ष का जो मार्ग है वो सिद्ध होता है। यजुर्वेद के 34वें अध्याय का पहला मंत्र, इस मंत्र का देवता है मन। मन के विषय में बताया गया है। यद जागृतो दूरम उदयति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरम गमन ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पम। इस मंत्र की भूमिका में दिखा है। अब मन को वश में करने का विषय लिखते हैं। ईश्वर ने जो हमें मन दिया है, ईश्वर की आज्ञा है कि इस मन के तुम स्वामी बनो, मन तुम्हारा स्वामी ना हो जाए, तुम इसके मन के स्वामी बनो, अर्थात इसको अपने वश में करो। इस मंत्र के भावार्थ में दिया है, जो मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा का सेवन और विद्वानों का संग करके अनेक विध सामर्थ्य युक्त मन को शुद्ध करते हैं, तो मन में अनेक प्रकार का सामर्थ्य है, अनेक विद्याओं को प्राप्त करने का, योग्यताओं को, कुशलताओं को प्राप्त करने का मन के अंदर सामर्थ्य है। संसार के अनेक प्रकार के सुखों को प्राप्त करने का, मोक्ष के सुख को प्राप्त करने का भी सामर्थ्य मन के अंदर है। तो ऐसे मन को जो शुद्ध करते हैं, अर्थात जिसका मन शुद्ध हो गया, सात्विक हो गया,
तो ये समझना चाहिए उसका मन वश में आ गया। मन चित्त की 5 अवस्थाएं बताई है, क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, एकाग्र और निरुद्ध। जिसका मन एकाग्र है समझ लीजिए वो शुद्ध है, वो उसके वश में है। वो उस एकाग्र मन को जिस विषय में लगाएगा उस विषय को वो यथार्थ रूप से जानने में समर्थ हो जाएगा। तो मन को वश में करना या मन को शुद्ध करना या मन को एकाग्र करना, उसका उपाय है परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें और विद्वानों का संग करें। ये साधन बताए हैं भावार्थ। मंत्र के शब्दों को देखते हैं। यज् जागृतो दूरम उदयति दैवम। जो मन जागृतः, ये जागता हुआ मन नहीं है, ये जागृतः मनुष्य का विशेषण है। जागते हुए मनुष्य का जो मन दूरम उदयति, दूर दूर तक जाता है, अर्थात दूर दूर की स्मृतियों को उठाता है। दैवम, दैवम का अर्थ किया है जीवात्मा का साधन। देव का अर्थ जीवात्मा बताया था। जीवात्मा को देव क्यों कहते हैं? जीवात्मा को देव क्यों कहते हैं, कौन बताएगा? क्योंकि वो संसार के अंदर अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करता है। युद्ध में भी क्रीड़ा करता है, युद्ध करता है, उसको रण क्रीड़ा कहते हैं। छोटे बच्चे भी क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं। परीक्षा के लिए भी वो पुरुषार्थ करता है। तो ऐसा जो मन है वो जीवात्मा का साधन है, इसलिए उसको दैवम कहा। तदु सुप्तस्य तथैवैति, वही जो मन है वो सोए हुए मनुष्य का वैसे ही वो दूर दूर तक जाता है, अर्थात स्वप्न अवस्था में दूर दूर की स्मृतियों को उठाता है। सपना क्या होता है, उसमें भी स्मृतियाँ उठाई जाती है, लेकिन वो जो स्मृतियाँ हैं वो व्यवस्थित नहीं होती तमोगुण के प्रभाव के कारण। जागृत काल में भी स्मृतियाँ उठाता है तो उस समय वो जो स्मृतियाँ होती है वो व्यवस्थित होती हैं। फिर आगे दिया है दूरम गमम। दूरम गमम के 3 अर्थ किए हैं। यद दूरम गच्छति, जो दूर स्थान को प्राप्त कराता है स्मृति के माध्यम से। दूरम गमयति, दूर ले जाता है। किसको? शरीर को दूर ले जाता है, जीवात्मा को दूर ले जाता है। शरीर के माध्यम से जीवात्मा दूर स्थान तक जाता है। मन कर्म इंद्रियों को प्रेरित करता है, कर्म इंद्रियों के माध्यम से कर्म होता है जिससे प्राणधारी दूर स्थान पर जाता है और उससे जीवात्मा भी साथ में जाता है। इस रूप में मन दूर पहुंचाता है। और तीसरा अर्थ किया है अनेक पदार्थान गृह्णाति, अनेक पदार्थों को ग्रहण करता है, अनेक पदार्थों को जानता है, उनके रूप, रस, गंध, शब्द आदि को इंद्रियों के माध्यम से उनको जानता है। फिर आगे बताया है ज्योतिषाम ज्योतिरेकम। जो मन ज्योतिषाम, ज्योतिषाम का अर्थ किया है इंद्रियों का। ज्योतिष, ज्योतिष शब्द है ये हलंत, षष्ठी में हो जाएगा ज्योतिषाम। इंद्रियों को ज्योति ही कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने अपने विषयों का प्रकाश, ज्योति कहते हैं प्रकाश को, वो अपने अपने इंद्रियों का प्रकाश करती है, अपने अपने विषयों को जनाती है। तो शब्द आदि विषयों का प्रकाश करने वाली जो इंद्रियां हैं उनका भी ये जो मन है ये प्रकाशक है, अर्थात उनको प्रेरित करने वाला है।
यहाँ पर शब्द आदि विषय दिए हैं। ये तो ज्ञान इंद्रियों के विषय हो जाएंगे, रूप रस गंध स्पर्श शब्द। कर्म इंद्रियों के भी विषय होते हैं, हाथ का विषय है लेना देना, पैर का विषय है चलना। तो इन विषय वाली जो इंद्रियां हैं, अर्थात जो ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां, दोनों को जो प्रवृत्त करता है, प्रेरित करता है। और यदि इंद्रिय के साथ मन जुड़ा हुआ ना हो तो हमें कुछ पता ही नहीं लगेगा। आप रास्ते में जा रहे हैं, बाहर देख रहे हैं, लेकिन मन के अंदर कुछ और विचार चल रहा है। आंखें तो खुली हुई है, लेकिन मन में कुछ विचार चिंतन चल रहा है, तो ये नहीं पता लगेगा कि क्या निकल गया, क्या देखा, क्योंकि मन उस विषय के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। जिस इंद्रिय के साथ मन जुड़ता है उस इंद्रिय के विषय का बोध होता है। जिस कर्म इंद्रिय के साथ मन जुड़ता है वो कर्म इंद्रिया अपने क्रिया में प्रवृत्त होती है। और जिस इंद्रिय के साथ, ज्ञान इंद्रिय के साथ मन जुड़ा हुआ नहीं है, तो वो शब्द आएंगे कान में, आँखों में वो विषय आएंगे, लेकिन आत्मा उनको नहीं जानेगा। वो विषय मन तक नहीं आएंगे, क्योंकि मन उस समय दूसरे कार्यों में लगा हुआ था। फिर आगे बताया है मन के विषय में, एकम, वह जो मन है एक है। एक का अर्थ किया असहाय। ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियां असहाय नहीं हैं, उनको सहायता चाहिए। ज्ञानेंद्रियां मन के बिना अपना काम नहीं कर सकती, कर्मेंद्रियां भी मन के बिना अपना काम नहीं कर सकती जब तक मन उनको प्रेरित ना करे। इस दृष्टि से वो असहाय नहीं है, सहाय है, उनको सहायता चाहिए। लेकिन मन, उनको किसी इंद्रिय की सहायता की अपेक्षा नहीं है, अपितु वो तो सहायता देता है विषयों के ग्रहण करने में। तो इस रूप में मन को असहाय कहा है। फिर ऐसे मन के विषय में लिखा है, संकल्प विकल्पात्मकम मन। वो जो मन है संकल्प विकल्प स्वरूप वाला है। मुझे ये कार्य करना है, ये संकल्प है, ये कार्य नहीं करना, ये विकल्प है। तो ये संकल्प विकल्प, करना है नहीं करना, देखना है नहीं देखना, जाना है नहीं जाना, ये मन के माध्यम से किया जाए। तो ऐसे मन के विषय में प्रार्थना की है, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। वो जो मेरा मन है शिवः, कल्याणकारी, धर्म विषय, संकल्प, इच्छा वाला होवे, धर्म विषयक इच्छा वाला होवे। धर्म विषयक इच्छा क्या हो सकती है? धर्म विषयक इच्छा, धर्म को जानने की इच्छा हो सकती है, धर्म को करने की इच्छा हो सकती है। धर्म विषयक इच्छा, मेरा मन धर्म को जानने की इच्छा वाला हो, मेरा मन धर्म को करने, जाने हुए धर्म को करने की इच्छा वाला हो, वो धर्म विषयक इच्छा हो जाएगी। तो प्रार्थना तो की है, प्रार्थना के साथ साथ पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। धर्म को जानने की इच्छा मेरा मन करे, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा? धर्म को जानने की इच्छा किसको होती है? अर्थ कामेषु असक्तानाम धर्म ज्ञानम विधीयते। जो विषयों में फंसा नहीं हुआ, धन के लोभ में फंसा नहीं हुआ, उसको धर्म को जानने की इच्छा होगी। और धर्म जान लिया, धर्म को जानने का मतलब वो ठीक ठीक धर्म जानेगा, उसको संशय वगैरह नहीं होगा। और फिर धर्म को करने की इच्छा, संकल्प प्रेरित करता है करने के लिए। जो हमने धर्म को जाना, संकल्प लेंगे तो फिर उस जाने हुए धर्म को करने में हमारी क्या है, प्रवृत्ति होगी। तो फिर संकल्प भी लेना पड़ेगा और उस धर्म के लाभों को जानना पड़ेगा, धर्म को ना करने से हानियों को जानना पड़ेगा,
उसके बाद संकल्प लेना पड़ेगा, तो फिर धर्म को करने की इच्छा उत्पन्न होगी। इस मंत्र के भावार्थ में दिया है, जो मन से यहाँ पर अंतःकरण ले लेंगे, जो जागृत अवस्था में विस्तृत व्यवहार वाला है, बहुत विस्तृत व्यवहार जिस मन के माध्यम से होता है, स्मृति भी उठाते हैं, विचार भी करते हैं, ऊहा भी करते हैं, संकल्प भी लेते हैं आदि, वही मन सुषुप्ति अवस्था में शांत हो जाता है। मतलब कि उस समय सुषुप्ति अवस्था में वो इंद्रियों को प्रेरित नहीं करता, शांत हो गए, बाहर से विमुख हो जाता है। फिर आगे दिया है, जो वेग वाले पदार्थों में अति वेगवान, तो मन वेग वाले पदार्थों में अति वेगवान है। वेग वाले पदार्थ कौन से हैं? वायुयान है, रॉकेट है। तो जहाँ रॉकेट नहीं पहुँचा, मन पहले ही वहाँ पहुँच जाता है। ठीक है। जहाँ वायुयान नहीं पहुँचा, जिस स्थान पर, मन पहले ही वहाँ पहुँच जाता है। मतलब उस स्थान का विषय मन के अंदर आ जाता है। इस दृष्टि से मन क्या है? वेग वाले पदार्थों में अति वेगवान है। और परमेश्वर भी क्या है? परमेश्वर तो मन से भी अधिक वेगवान है। जीवात्मा कैसे अच्छा से अच्छा, बुरे से बुरा विचार योजना बना सकता है, ईश्वर उसको पहले से जानता है। तो ज्ञान के साधन, और ये मन कैसा है? ये ज्ञान का साधन है। ठीक है ना? इसके माध्यम से हमें ज्ञान होता है, इंद्रियों के विषयों का ज्ञान होता है, और दूरस्थ पदार्थों का ज्ञान होता है, व्यवहित पदार्थों का ज्ञान होता है, भविष्य का ज्ञान होता है, अतीत का ज्ञान होता है, वर्तमान का ज्ञान होता है। तो ये अनेक प्रकार के ज्ञानों का साधन है। ठीक है। इंद्रियों के प्रवर्तक मन को वश में करते हैं, वे अशुभ व्यवहार को छोड़ शुभ व्यवहार में मन को प्रवृत्त कर सकते हैं। तो इसमें दो प्रकार से है। एक तो जो शुभ व्यवहार करेगा उसका मन शुद्ध होगा, वश में आएगा, और फिर मन के वश में होने के बाद फिर वो अपने मन को शुभ व्यवहार में और अधिक लगा सकता है। ये मन के विषय में बताया है। सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समोल्लास में भी ये मंत्र दिया गया है, और वहाँ पर इस मंत्र में दैवम का अर्थ किया है दिव्य गुण युक्त। जो मन क्या है? दिव्य गुण युक्त रहता है। मन के दिव्य गुण ये समझने चाहिए, वो शीघ्रकारी है, स्मृति को उठाता है, ऊहा करता है, प्रतिभा आदि, ये दिव्य गुण उसके समझने चाहिए। और फिर आगे लिखा है, और वही सोते हुए जो मेरा मन सुषुप्ति को प्राप्त होता है। मतलब कि उस समय सुषुप्ति अवस्था में क्या होता है? मन के अंदर तमोगुण उभर आता है। और 3 प्रकार की सुषुप्ति बताई गई है व्यास भाष्य में। ठीक है। सात्विक, तामसिक और राजसिक। सात्विक सुषुप्ति में क्या होगा? तमोगुण के साथ साथ कुछ कुछ सत्वगुण भी उभरा रहेगा, तो फिर नींद अच्छी आएगी, सुखम अहम अस्वापसम। राजसिक सुषुप्ति में क्या होगा? तमोगुण तो उभरा ही होगा, तो उसमें कुछ कुछ रजोगुण भी उभरा होगा, तो उठने पर मन कैसा होगा? अनवस्थित होगा। और तीसरी कौन सी है? तामसिक। उसमें तमोगुण ही रहेगा पूरा उभरा हुआ, गाढ़ निद्रो अहम अस्वापसम, गहरी निद्रा में सोया, कुछ होश ही नहीं रहा। तो इस प्रकार से ये सुषुप्ति अवस्था में ईश्वर की व्यवस्था से मन के अंदर तमोगुण उभर आता है, और स्वप्न में वो दूर दूर जाने के समान व्यवहार करता है। एक वो जो मेरा मन है, यहाँ पर एक का अर्थ एक ही किया है, असहाय नहीं किया।
एक मन है, एक बुद्धि है, एक अहंकार है, ये परमेश्वर ने सब जीवात्माओं को एक एक दिए हैं। ठीक है, तो ऐसा जो मेरा मन है वो किसी के हानि की इच्छा करने वाला ना हो, अपितु सबके कल्याण का संकल्प करने वाला हो। ये प्रार्थना की है यहाँ, परमेश्वर सबके कल्याण का संकल्प करने वाला हो, कल्याण की इच्छा करने वाला हो। प्रार्थना तो की है, प्रार्थना के साथ पुरुषार्थ क्या करना पड़ेगा? सबका कल्याण हो, ऐसी इच्छा वाला हो। प्रार्थना तो कर रहे हैं, प्रार्थना के साथ पुरुषार्थ क्या करना पड़ेगा? ईश्वर की उपासना करनी पड़ेगी, ईश्वर का चिंतन करना पड़ेगा। ईश्वर सबका कल्याण चाहता है, सबकी उन्नति चाहता है। और जो प्रार्थनाएं की जाती है उन प्रार्थनाओं को अर्थपूर्वक करना चाहिए। जो सबके लिए प्रार्थना की जाती है, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ, तो जो सबके लिए प्रार्थनाएं हैं उनको जब हम अर्थपूर्वक करेंगे तो उनके संस्कार पढ़ेंगे, उससे सबके कल्याण की इच्छा उत्पन्न होगी। तो मंत्र का संदेश मनुष्यों के लिए ये है कि परमेश्वर ये चाहते हैं कि मनुष्य मन को अपने वश में करें, शुद्ध करें। और शुद्ध करने का साधन बता दिया, ईश्वर की आज्ञा का पालन और विद्वानों का संग, इससे मन शुद्ध होता है। और यदि योग दर्शन की दृष्टि से देखें तो अष्टांग योग के अनुष्ठान से मन क्या है? शुद्ध होता है।